उनका मास 8 है तो लस ज्ञात करें। अब देखिए ऑप्शंस पहले लिख लूं मैं। यहां पर क्या होता है, हाँ देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है, उसे आप लर्न कर लो। मैं लिखे दे रही हूं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। ये है आपका फॉर्मूला। यह यहां पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर दिया, और दूसरा क्या हो जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ जाता है, लस गुणे मस। बात वही है, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला, हमने लिख दिया आपके लिए। अब आप क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। आपको लिखा क्या है, ये दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। ये गुणनफल ही तो होता है। मान लीजिए तो पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी क्या हो गई 4x, और लसा क्या है नहीं पता है, मसा तो दिया है ना, मसा 8 है, तो लसा गुणा मसा, मसा कितना है 8 है, 8, ठीक है। अब आप बताओ क्या होगा, क्या हो सकता है। यानी कि एक दिमाग से सोचो कि जो 8 मसा है वो इन दोनों में शामिल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे समझो तो 3 गुणा 8 और यहाँ पर 4 गुणा 8, ऐसा ही कुछ रहा होगा। 8 3 24 और 8 6 अरे 8 चौको 32। अब दूसरी चीज देखो, आपसे लसा पूछा है ना, लसा क्या होता है, छोटी संख्या होती है, सॉरी बड़ी संख्या होती है ना, जो दोनों में शामिल होती है। अब आप यहां पर देखो कि ये 24 और 32 जो है इसका लसा क्या होगा, वही उसका आंसर होगा। दूसरी बात, अगर आपको नहीं निकालना है, मान लीजिए एक स्टेप हम कम भी कर सकते हैं। क्या संख्याएं क्या है 3 और 4, तो 3 चौको 12 है, और ये 8 तो दोनों में कंबाइन होगा ना क्योंकि मसा है। तो अब देखो 4 3 12 8 96, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ रहे हो। इन दोनों का आप एलसीएम भी निकालो, चलो हम निकाल के देख लेते हैं। 24 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 गुणा 3 तो आ गया ना 96। बस हो गया सॉल्व। बात समझ में आई। कभी कभी इसकी जगह मान लीजिए आपसे ऐसे ना करके यहां पर सीधे संख्याएं दिया होता, 24 और 32, 24 गुणा 32 और यहाँ पर 8 दिया होता और लसा पूछ देता, तब आप देखो क्या करते, ये 8 जो है ना इसी को ट्रांसफर करके यहाँ से भाग कर देते, तो 8 चौको 32 और 24 चौको 96। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप अपने आंसर को। बताओ 96 आया, वही तो लसा है, बोलिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।